ठीक है। हाँ जुनैद बोलो। मोटिवेशन स्पीच वो दूंगी मैं, वो मैं प्रिपेयर करके आई हूँ। मजाक कर रही हूँ, कुछ प्रिपरेशन नहीं है, बट हाँ यू विल गेट दैट, वो ज़रूरी है। बताना संदीप आज आखिरी क्लास में आया है। हाँ जुनैद बोलो, क्या कह रहे हो, मैं सुन रही हूँ। हे भगवान। अब सुनो, एक बार मैं ना टॉपिक्स यहाँ पर लिख देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सारे टॉपिक्स को रिलेट कर लो और मुझे ये बता दो कि सारे टॉपिक्स क्लियर हैं, किसी टॉपिक के रिवीजन की ज़रूरत है, एनीथिंग लाइक दैट इफ़ यू फील जस्ट शेयर, ओके। हाँ लेकिन मेरे पर्सपेक्टिव से आई जस्ट वांटेड टू कंफर्म वंस। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। हाँ बेटा, लेकिन मैंने तो मैं पढ़ाती थी तो मैंने अपने से सब कुछ ख़त्म करवा दिया। सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, नरेशन, वॉइस, और क्या आता है, साइनो। साइनो एंटो की मैं तुम लोगों को अभी पीडीएफ दूंगी। साइनो एंटो की मैं पीडीएफ प्रिपेयर नहीं कर पाई पूरा। एंटो, और क्या आता है, इससे ज़्यादा पढ़ी है। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। हाँ, दिस इज़ डन। इसके अलावा मैंने कुछ आप लोगों को बैंकिंग के टॉपिक्स भी पढ़ाए हैं, वो भी मैं इधर लिख दे रही हूँ। सेंटेंस स्टार्टर्स, सेंटेंस कनेक्टर्स, मैच द कॉलम। बोल तो रही हूँ, ये साइनो एंटो वाली पीडीएफ अभी प्रिपेयर नहीं हो पाई है, वो मैं तुम लोगों को दे दूँगी सून, मतलब ऑलमोस्ट डन है। गिव मी 2 to 3 days टाइम मोर, यू विल गेट इट। सैटरडे तक यू विल गेट इट, ठीक है। देख लो, ये सारे टॉपिक्स मैंने करवा दिए जो मैंने यहाँ पे लिखा है। किसी को कोई दिक्कत इसमें कि हाँ भाई इसमें कोई भी ऐसा टॉपिक जो ना हुआ हो? नहीं, क्या बात है, ये जो सुकून है ना, ये सुकून हर फैकल्टी को चाहिए होता है कि हाँ भाई बच्चा सैटिस्फाइड है, उसने कह दिया कि हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है। मोर ओवर मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कल एक बार फिर से करवा रही हूँ। ऐसा नहीं है तुम लोगों के लिए, मतलब है ना, अभी न्यू बच्चे भी ज्वाइन किए हैं ना, तो उन लोगों को भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करवाना था, तो मैंने कहा सैटरडे की क्लासेस में फिर से मैं कॉमन टॉपिक्स करवाना शुरू करूँ। तो आई एम स्टार्टिंग आरसी इन टुमारोज क्लास। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन, अगर तुम लोगों किसी को भी ऐसा लगता है कि एक बार रिविजन कर लेना चाहिए, एक बार ज्वाइन कर लेना चाहिए, तो यू आर फ्री टू डू। अगर क्लियर है तो कोई ज़रूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने का, अपना आराम से घर पे बैठो, रिवाइज करो। अगर लगता है कि ज्वाइन करना है तो कर लेना, ठीक है। हाँ मैम विशाल, हाँ बोलो। मैम मतलब नेक्स्ट वीक को इंग्लिश की कोई क्लास नहीं होगी अब नहीं, हमारे बैच में? नहीं, तो क्या हमारे पढ़ाऊंगी, बैच में फिर होगा तो क्या?
मतलब हमारे बैच में फील होगा क्या बस मैथ? देखो मैं बताती हूँ तुम लोगों का क्या होगा। नौ हमारा से बैच ही नहीं होगा भैया। 10 एडवांस मैथ्स, अच्छा। फिर तुम लोग को आधे घंटे का ब्रेक देंगे। 10:30 to 11:30 तुम लोगों की क्लासेस चलेगी मीडिएवल हिस्ट्री, जो बीच में रह गई थी ना एंशियंट के बाद, तो वो स्टार्ट हो जाएगी 10:30 to मैम 11:30। क्या सुना है? कौन कराएगा मिडिवल? आलोकित सर कराएंगे। दो से 2 से 3 की क्लास में आप लोगों का जो रीजनिंग, वैसे मेरे ख्याल से आपका रीजनिंग और इंग्लिश दोनों 2 से 3 में ख़त्म हो गया है, तो ये टॉपिक्स चलते रहेंगे। तुम लोग को रिवीजन करना है तो आना, नहीं रिवीजन करना है तो इट्स ऑल फाइन विथ मी। ठीक है। 3 to 5 में एक पीरियड होगा 3 to 4 मैथ्स का, जिसमें तुम लोगों के जो अभी बचे हुए टॉपिक हैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन शायद बचा हुआ है ना आप लोगों का, और 1-2 टॉपिक है मैथ्स में जो रिमेनिंग है, एज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एजेस, ऐसा 1-2 टॉपिक है जो रह रहा है, मोहित ने मुझे बताया है। तो 1-2 टॉपिक जो वहाँ पे रह रहा है वो तुम लोग यहाँ पे कवर कर लोगे। एंड 5:30 to 6, एक सेकेंड बेटा, एंड 5:30 to 6:30 जो आपकी पॉलिटी की क्लासेस चल रही थी वो कंटिन्यूड रहेंगी। इन सब के अलावा हर सैटरडे 4 to 5:30 तुम लोगों का साइंस एंड टेक का पीडीएफ डिस्कस होगा, तो ये भी तुम लोग ये करना, ज्वाइन करना, ये भी बेनिफिशियल रहेगा। साइंस एंड टेक का पीडीएफ बेटा, जो क्वेश्चंस हैं आंसर्स फॉर्म में, जो प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चंस होंगे साइंस एंड टेक के, वो तुम लोगों को साथ डिस्कस करा देंगे। ये कौन करेगा मैम? वही सर करेंगे, आलोकित सर। ही इज़ गुड एट इट, ट्राई करके देखना, यू विल लव इट, डोंट वरी। यस मैम, पढ़ा है हमसे। पढ़ा है तुमने? क्या बात, यूट्यूब में? या ही इज़ वेरी गुड एट इट, एक बार ट्राई करके देखना। फिर जहाँ पे तुम्हारा ये साइंस एंड टेक ख़त्म होगा ना बेटा, वैसे ना मैं आज ही तुम लोगों के उसमें एसएससी वाले ग्रुप में मैं आज ही तुम लोगों का, मैंने स्टैटिक का पूरा पीडीएफ प्रिपेयर करवा दिया है, तो स्टैटिक का पूरा प्रिपेयर मैं आज ही ई लर्निंग पोर्टल पे अपडेट करवा दूंगी। बट मैं सोच रही थी कि स्टैटिक के ना पीडीएफ्स के कुछ ट्रिक्स होते हैं टू मेमोराइज द थिंग्स, तो देख लो, तुम लोगों के लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। तो जैसे ही यहाँ पे साइंस एंड टेक खत्म होगा ना, उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टैटिक पीडीएफ थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। मैम ग्रुप पे भी अपलोड होगा ये पीडीएफ स्टैटिक वाला? बेटा ई लर्निंग पे करवा देंगे तो बेटर रहेगा ना, सारे बच्चे उसको एक्सेस कर पाएंगे। ग्रुप में डलवाने का कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर पता है फिर वो ऊपर चले जाएगा, फिर तुम लोग परेशान हो गए। तो आई बिलीव कि मैं पोर्टल पे ही अपडेट करवा दूंगी। इन केस यू वांट द डाउनलोडेड वर्जन तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई इशू तो है नहीं, यस। है ना। ये प्रिपेयर हो गया एक्चुअली, स्टैटिक पीडीएफ जो है ना, कल ही सारा प्रिपेयर मैंने करवा दिया था, तो आज ही मैं अपलोड करवा दूंगी। हाँ बेटा बोलो। मैम मैं ऐसे बोल रही थी, मैम आपने कहा था 2 से 3 इंग्लिश करवाओगी, तो मैम आप कल से हमें 2 से 3 रिवीजन करवाया करोगी रोज इंग्लिश का? नहीं बेटा, मैं नरेशन और वॉइस दोबारा से स्टार्ट कर रही हूँ। तुम लोगों को रिवीजन की ज़रूरत है तो आना, नहीं ज़रूरत है तो अपना घर पे पढ़ाई करना। ओके मैम। ठीक ओके है। मैम। और कुछ विशाल समझ में आ गया शेड्यूल क्या रहेगा तुम्हारा? यस मैम, नेक्स्ट वीक से मतलब ये होगा ना शेड्यूल? हाँ, नेक्स्ट वीक से ये शेड्यूल रहेगा। तुम लोग को ब्रेक भी प्रॉपरली मिलेगा, अपने रिवीजन के लिए जो शॉर्ट ब्रेक्स हैं वो तुम लोग को प्रॉपरली मिलेगा, और जो आप लोगों के पेंडिंग सब्जेक्ट्स हैं वो साथ के साथ कवर भी होते चले जाएंगे। ओके मैम। शेड्यूल सैटरडे तक वैसे भी मैं अपडेट करवाई दूंगी ग्रुप में, तो यू विल गेट इट। हाँ जुनैद बोलो। आपने रिवीजन वाली क्लासेस कौन कौन सी बोली हैं? रीजनिंग और इंग्लिश की ना? ये हाँ, यहाँ पे जो एसएससी रीजनिंग और एसएससी इंग्लिश के जो टॉपिक्स हैं वो मैं यहाँ पे दोबारा से स्टार्ट करवा रही हूँ फॉर न्यू स्टूडेंट्स। तो डेफिनेटली नए बच्चों के लिए शुरू हो रहा है, तो तुम्हारे लिए ख़त्म थोड़ी हुआ है। तुम्हें अगर रिवीजन चाहिए तो तुम यहाँ पे ज्वाइन कर लेना। ठीक है मैम। ठीक है। और ये कुछ 3 से 4 वाली मैथ में क्या है? बेटा आप लोगों का ना कुछ टॉपिक्स पेंडिंग है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एजेस, जो मुझे मोहित सर ने बताया था और बच्चे भी कह रहे हैं क्लास में, तो वो टॉपिक्स यहाँ पे मोहित सर कवर करवा देंगे। ओके मैम। हाँ विशाल बोलो। मैम कुछ नहीं मैम, तो फिर इस हिसाब से मुझे लग रहा है अभी और लंबा जाएगा। नहीं, डोंट वरी। देखो पॉलिटी और हिस्ट्री ये दोनों जनवरी तक ख़त्म,
ठीक है, साइंस एंड टेक जनवरी तक ख़त्म, ठीक है। अब जो तुम्हारा बचेगा वो एडवांस मैथ्स का पोर्शन होगा। तो एडवांस मैथ्स एक बार सर से कंफर्म कर लेना कि कब तक चलेगा। हिस्ट्री पॉलिटी आपका ख़त्म हो जाएगा। हिस्ट्री के लिए जो अभी आपका रिक्वायर्ड नंबर ऑफ क्लासेस है ना, दे आर बेसिकली 15 to 16। अब आप खुद सोच लो कि मंडे टू फ्राइडे आपके हर दिन 10:30 to 11:30 हिस्ट्री चलेगा, तो डेफिनेटली इट विल गेट ओवर ऑन टाइम। पॉलिटी की हाँ, मॉडर्न भी है मैम, मेडिवियल के बाद। मुझे पता है बेटा, मुझे पता है मॉडर्न है। तुम उतना ही पढ़ोगे ना जितना तुम्हारे एग्जामिनेशन में आता है। वो तुम्हारे लिए मतलब मान लो 15-16 में अगर डाउट्स ज़्यादा आते हैं तो ये 20 जाएगा, उससे ज़्यादा क्या जाएगा। इट विल गेट ओवर बाय जनवरी, है ना। जो मेजर पोर्शन होता है वो एंशियंट और मॉडर्न ही तो होता है। मेडिवल का तो छोटा सा पार्ट आता है। दिल्ली सल्तनत और तुम्हारा मुगल एम्पायर से ही सिर्फ क्वेश्चन आते हैं मेडिवल में, है ना। तुम्हें पूरा वो उतना डिटेल में जानने की ज़रूरत नहीं है। और मॉडर्न में तुम्हारे मूवमेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो मूवमेंट्स आपको करवाए जाएंगे जो बेसिकली तुम्हारे पर्सपेक्टिव से, तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वो सारी चीज़ें डिलीवर होंगी विद द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, सो यू डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। बोलो। ओके मैम, ठीक है। और ये जो तुम्हारा पॉलिटी है, पॉलिटी भी जिस पेस पे अभी चल रहा है एवरी डे के पेस पे, तो उसके हिसाब से मुझे जैसा पता है दिस विल ऑल्सो गेट ओवर बाय बाय जनवरी। साइंस एंड टेक का पीडीएफ और स्टैटिक का पीडीएफ डिस्कस होना है, तो ये भी हर सैटरडे 1.5 घंटे की क्लास मिलेगी। तो ये भी जनवरी तक, क्या हो सकता है कि 1-2 क्लासेस इसमें ज़्यादा लगे, तो जैसे हिस्ट्री ख़त्म होगा मैं यहाँ पे शुरू करवा दूँगी कि ये भी आपका टाइम से फिनिश हो जाए। बाकी मैथ्स में तो तुम्हारे शायद 2 ही 3 चैप्टर्स हैं ना, 2 ही 3 चैप्टर्स है ना मैथ्स में। मेरे ख्याल से मिक्सचर एंड एलिगेशन है और 2 ही चैप्टर हैं जो मुझे पता है। तुम लोगों को और पता है तो बताओ क्या बचा हुआ है। नंबर सिस्टम हो गया। नंबर सिस्टम तो बेटा एडवांस का पार्ट है। तुम अरिथमेटिक बताओ ना मुझे, वो तो 9 से 10 में चलेगा। ये तुम्हें मोहित सर से कंफर्म करना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकती। मोहित सर से आप एडवांस आपका लंबा चलेगा। ये जो आपका बेसिक पोर्शन है ये सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ ये एडवांस का पार्ट आपका चलेगा। लेकिन यहाँ पर भी हम लोग इसमें ना थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मान लो कि तुम्हारे ये इधर का सारा पोर्शन खत्म हो जाए, 10:30 to 11:30, 4 to 5:30, इधर सारी क्लासेस खत्म हो जाए, तो इस क्लास का ड्यूरेशन बढ़ा के एडवांस फास्ट खत्म कर सकते हैं ना। एडवांस फास्ट खत्म कराओ ना, उसका ज्यादा इम्पोर्टेंस है। यही तो समझ में नहीं आ रहा है। पैरेलल लेके चलना चाहिए था ना एडवांस मैथ्स को। कितना बचा हुआ है एडवांस मैथ्स में, ये बताओ मुझे एक बार। मैम अभी दूसरा ही चैप्टर चल रहा है। अभी एक ही चैप्टर तो हुआ ही है, अभी ट्रिगो चल रहा है, अभी एक ही चैप्टर हुआ है, ज्योमेट्री भी। उसका भी हम लोगों को मतलब सफिशिएंट प्रैक्टिस उसकी नहीं हुई है। नहीं हुई मैम, मतलब ज्योमेट्री में मुश्किल से 40-50 क्वेश्चंस हुए हैं और उसमें भी कुछ टॉपिक सर ने कहा है जो मैं मेंसुरेशन में कराऊंगा, तो ज्योमेट्री भी हम ये नहीं कह सकते हमें कंप्लीटली आ गया। अच्छा, अभी जो एडवांस मैथ्स की एडवांस क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। अभी इसके या तो मैम ड्यूरेशन बढ़ा दो आप, 1 घंटे में नहीं हो पा रहा है उसमें। वही मैं सोच रही हूँ, या तो फिर ये कर लेना कि मिडिएवल हिस्ट्री का जो टाइम है वो 11 से 12 कर दे, और जो तुम्हारा एडवांस मैथ्स है वो 9 to 10:30 कर दे। 1.5 घंटे की कंटिन्यूस क्लास मिलेगी तो आई गेस थोड़ा सा स्पीड अप होगा। यस मैम, इसलिए कि कई टॉपिक ऐसे हैं कि सर अगर 10-15 मिनट बचे रहते तो स्टार्ट भी नहीं कर पाते, इसलिए कि वो 10-15 मिनट से ऊपर के टॉपिक है। ओके, फिर वो टाइम स्लॉट भी बर्बाद हो जाता है हमारा। ठीक है, चलो फिर एडवांस मैथ्स के लिए ना आज मैं मोहित सर से बात करके कुछ उसको प्लान आउट करती हूँ तुम लोगों के लिए, और अगर हो पाएगा ना तो फिर मैं सोच रही थी सैटरडे भी एडवांस मैथ्स की क्लासेस लगवा देते हैं। कर दो ना उस दिन, अब 2-2, 3-3 घंटे की कर दो, कोई दिक्कत नहीं। मैम इसका कंप्लीट होना ज्यादा जरूरी है मैम। प्री में मोर देन 50%, मेंस में भी मोर देन 50% आता है। जानती हूँ बेटा, मैं जानती हूँ ये बात, मैं जानती हूँ। मैं वही तो तुम्हें कह रही थी ना, जैसे कि वो है ना कि मॉडर्न पूरा बचा है, मेडिएवल पूरा बचा है, तो मेरे को ऐसा लगता है ना कि इसमें हम लोग सिर्फ उसी पॉइंट पे फोकस करें ना जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, तो ये 20 दिन में हम लोग आराम से ख़त्म कर लेंगे। साइंस एंड टेक में तो मैंने इसीलिए बोला है, मैंने ये भी यही बोला है कि साइंस एंड टेक में भी हिसाब से पढ़ाई गई, मुझे नहीं लग रहा है कि उस हिसाब से यूपीएससी वाले भी पढ़ते होंगे। मैं शुरू से बोल रहा हूँ, इसलिए मैं 2 रिव्यू मीटिंग के बाद मैं अटेंड ही नहीं कर रहा हूँ। जीएस की थर्ड में क्या बोल दिया होता आगे वाले को मेरे को खुद नहीं मालूम था, इसी वजह से मैंने अटेंड ही नहीं किया थर्ड रिव्यू मीटिंग। कोई बात नहीं,
कोई बात जिस नहीं, हिसाब से मैं काम चीजें डिलीवर की जा रही हूँ उसका कोई मतलब हम मेरे ख्याल से तो हमारे लिए नेसेसरी है नहीं जितना डीप में पढ़ाया जा रहा है हमें। बट जैसे इन लोगों का आईबी का पेपर है ना, आईबी में तो थोड़ा डीप में आता है ना जीएस, 40% जीएस मैम होता है। मैं तो प्रिपरेशन हम एसएससी की कर रहे हैं ना अभी हिसाब से, तो फिर मैं अभी बोलूँ कि बच्चे मैं यूपीएससी भी बैठना है 2 साल बाद, तो मुझे यूपीएससी के लिए भी पढ़ा दो आप एसएससी के यूपीएससी पैसे अलग में। है यूपीएससी अलग है। अच्छा ठीक है, काम डाउन, कोई बात नहीं, मैं वो करवा देती हूँ। मीडिएवल और मॉडर्न जो है वो उसी तरीके से डिलीवर करवाया जाएगा जो आपके सीजीएल पॉइंट्स ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। साइंस एंड टेक का मैंने पहले बोल वैसे दिया, ही हम क्वेश्चन आज के आंसर डेट फॉर्म में में होगा, क्वेश्चन आंसर आप भी फॉर्म में। पेपर देख रहे हो, ये सब टॉपिक्स तो आने ही बंद हो गए, मिडिवल मॉडर्न इन सब से क्वेश्चन ही आने बंद हो नहीं गए, नहीं आता नहीं बस स्टैटिक और करंट है। नहीं 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 नहीं, मीडिएवल से 3 क्वेश्चंस आते हैं। मैम नहीं आ रहे हैं, आप स्टैटिक और करंट ही ज्यादा आ रहे हैं, 25 में से करंट मेरे तो ख्याल से 20 से 22 यही आ रहे हैं, स्टैटिक एंड करंट। करंट 10-12 आ रहे हैं, हर शिफ्ट में 10 से 12 आ रहे हैं, और वो करंट भी अफेयर्स हमारे तो रिलेवेंस में तो हो नहीं रहे, करंट भी रिलेवेंस नहीं हो रहा, तो जैसे आ स्टार्टिंग रहे हैं वैसे नहीं पढ़ा जाए। मुझे करंट बोलने अफेयर तो नहीं हमने दे भी रहे लिया हो, ही नहीं। मुझे बोलने नहीं दे रहे हो। स्टार्टिंग और करंट अफेयर्स को रिलेट करके जीएस पढ़ के लो लिए ना। तो मैं एकदम पढ़ ही नहीं रहा हूँ इंस्टीट्यूट से, मैं साफ साफ आपको भी बता रहा हूँ, मैं जीएस के लिए इंस्टीट्यूट से कर ही नहीं रहा हूँ कुछ, मैं जीएस खुद से ही कर रहा हूँ बस बैठ के। तो खुद से तुम क्या पढ़ रहे हो? मैम जो रिलेवेंस है मैं वो पढ़ रहा हूँ, और क्या करूँ। रेलेवेंस रिलेवेंस वहां तुम्हें, पर मुझे नहीं डिलीवर किया जा रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। जो रिलेवेंस डिलीवर किया जा रहा है उसकी क्लासेस में आप देख ही रहे हो कि मैं टाइमली प्रेजेंट रहता हूँ। रेलेवेंस तुम्हें कैसे पता चल रहा है कि ये रेलेवेंट है तो तुम ये पढ़ रहे हो? मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखता हूँ, इसलिए मुझे रिलेवेंस पता रहता है। अरे ये तो मुझे भी पता है कि तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देखते हो, मैं यही तो पूछ रही हूँ तुमसे कि तुम्हें कैसे पता चल रहा है कि ये रेलेवेंस है। मतलब देखो, इट्स वेरी सिंपल मैम विशाल। वही सब है ना मैम, टॉपिक देख के ना, जैसे इंग्लिश भी है, इंग्लिश में अभी बहुत सारे टॉपिक है जो आप पढ़ा सकते हो हमें, लेकिन आप उतना ही पढ़ा रहे हो ना जितना आ सकता है हमारे में। डीप में जाके क्या फायदा? तो वो भी आपको आइडिया, आपको भी तो आइडिया उसका ऐसे ही आ रहा है ना, कि इसलिए कि आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालिसिस करके आपने रख लिया है कि हाँ इन सब टॉपिक से आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए, मैं ये पढ़ाऊँ। वैसे ही मैं उनके लिए भी कर रहा हूँ, मैं जीएस के लिए भी मैं जब प्रीवियस ईयर देखता हूँ तो जो पढ़ाया जा रहा है वो ठीक है, ये नहीं बोल रहा हूँ कि गलत पढ़ाया जाए, लेकिन उतने हमारे नेसेसरी कुछ है ही नहीं, उतना पढ़ के हमें कुछ फायदा ही नहीं अभी। अच्छा अच्छे एजुकेटर मैम जीएस का कोर्स 25 दिन में खत्म कर रहे हैं, हमारे यहाँ अभी 4 महीने हो गए, अभी कोर्स ही नहीं खत्म हो रहा है, मतलब बहुत अच्छे से कराया जा रहा है, इसीलिए नहीं हो रहा है बस। बहुत अच्छे से कराया जा रहा है, ये भी दिक्कत है। लेकिन तो मैम वही चीज है ना कि मैम इतना अभी हमें जरूरत नहीं है तो क्यों पढ़े अभी हम। अच्छा मैथ्स ठीक का ही है, है, जैसे मुझे मैथ्स में भी जिस हिसाब से पढ़ाया जा रहा है, अगर हमें कैट के साथ क्वेश्चन कराने लगे तो बच्चों को हवा ना लगे, लेकिन वो करके हमें क्या नेसेसरी है, कैट का करके हमें क्या नेसेसरी है। अगर 4 बच्चे बैठ के कैट की तैयारी कर भी रहे होंगे तो उनके लिए आप अब कैट का सिलेबस नहीं फॉलो करोगे ना यहाँ पे। करेक्ट। इसीलिए मैंने बोला, तुम सुन तो लो, मुझे ये बात एंशिएंट की क्लासेस देखकर पता चली, मुझे ये बात पहले नहीं पता थी, ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि जितना डीप में गया है। मैंने इनफैक्ट तो बेटा रिव्यू मीटिंग मैं अटेंड नहीं करती ना, रिव्यू मीटिंग में तो तुम मेरे बारे में भी बात करते हो ना, आई एम ऑल्सो अ फैकल्टी हियर। मैंने 2 रिव्यू मीटिंग में बोला, उसका कोई मतलब असर ही नहीं हुआ, तो अब मैं क्या करूं, मैं थर्ड में आता तो मैं कुछ इधर उधर की बातें बोल जाता, इसलिए मैंने अटेंड ही नहीं किया। क्योंकि देखो रिव्यू मीटिंग तो होता है वो सारी फैकल्टीज़ के लिए होती है, वो तो मेरे लिए भी है रिव्यू मीटिंग, तो आप वहाँ पे मेरे बारे में भी कुछ भी बोल सकते हो, तो मैं वो रिव्यू मीटिंग अटेंड नहीं कर सकती। मुझे उसके बिसाइड से जो मतलब इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि हाँ मैम बच्चों को इस चीज़ में दिक्कत है, उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। तो ऐसा है कि, और मेरे को जहाँ तक पता है शायद तुमने अटेंड नहीं करी है, तो बाकी किसी भी बच्चे ने जीएस की बुराई नहीं करी है, किसी ने की है? सच्ची सच्ची बताना। तो मैं वही चीजें तो बोल रहा हूँ कि उनको मतलब या तो इतने अच्छे से पढ़ना होगा जीएस, या तो उनको इम्पोर्टेंस नहीं समझ में आ रहा है कि 700 नंबर में बस 50 नंबर का आने वाला है जीएस। वो भी इतना जो पढ़ रहे हैं, मैं ये भी देख लूंगा कि किसके कितने नंबर आने वाले हैं जीएस में। इतना अनसर्टेन ये सब्जेक्ट है ना, ये लोग पढ़ लें, उसके बाद मैं देख लूंगा, एग्जाम तो होना ही है, मेरा रिजल्ट भी आ जाएगा जून जुलाई तक, मैं उसमें भी रिजल्ट देख लूंगा। जितना ये सब्जेक्ट है, अगर यही टाइमिंग हमें मैथ्स और इंग्लिश में दी जाए तो यहाँ पे हो सकता है मेरे ख्याल से कि बच्चों के फुल में फुल स्कोर है, लेकिन वहाँ पे इंग्लिश में तुम कर लोगे मैम, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना। तुम चिंता मत करो, इंग्लिश में जितना टाइम रिक्वायर्ड था मैंने उतना टाइम दिया, इंग्लिश तुम कर लोगे। बोला तो रोमा मैम ने बोला कि बच्चे बोल रहे हैं कि उन्हें डीप से पढ़ना है, मैंने बोला कि ठीक है, जब उनको पढ़ना है तो मुझे तो वैसे नहीं पढ़ना है ना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है ना कि मैं वेस्ट करूं बैठ के डीप में पढ़ के। ठीक है, मैं समझ गई तुम्हारी बात, अब ना तुम कायदे से, सिर्फ मैं इसीलिए तुम्हें बता रही हूँ कि 20 दिन में तुम्हारा जीएस खत्म हो जाएगा, तुम मीडिएवल हिस्ट्री और साइंस एंड टेक और स्टैटिक पढ़ लो, कायदे से तुम पढ़ लो बस,
ठीक है, मेरे कहने पे एक क्लास अटेंड ज़रूर करना। अगर उसके बाद भी तुम्हें लगे ना कि रेलेवेंट नहीं है तो रोमा के फ़ोन पे फ़ोन करके एक बार तो मुझे फ़ोन करके बता देना कि मैम रेलेवेंट नहीं लगा। ओके मैम। ठीक है, इतना तो तुम भरोसा करती हो मुझ पे, और तुमने जब भी मुझे कुछ बोला है मैंने उसके लिए एक्शन लिया है ना, तो इतना ट्रस्ट रखो, बस इतना ट्रस्ट रखो कि तुम मंडे को 10:30 क्लास अटेंड करना। तुम्हें उसके बाद भी ऐसा लगता है ना कि जो तुम्हें वहाँ पढ़ाया गया डैट वाज नॉट रेलेवेंट टू योर एसएससी सीजीएल, रोमा के कॉल पे कॉल करके बोलना कि मुझे अंजलि मैम से बात करवाइए, और तुम डायरेक्टली मुझे कॉल कर लेना। ठीक है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम आती है ना तो आई टेक केयर ऑफ इट। ठीक है, medieval science and tech and static will be done in a manner which it comes in examination. That's it. ठीक है, और ये हो गया। नहीं, ये रिव्यू मीटिंग नहीं है बेटा, मैं किसी का रिव्यू नहीं ले रही, कौन सा टीचर कैसा पढ़ाता है, आई एम नो वन टू जज दैट। मैं खुद एक फैकल्टी हूँ और मैं खुद अपने एंड से कोशिश करती हूँ कि मैं बच्चों को जितना हो सके अपने एंड से बेस्ट दूँ, और मैं बिल्कुल भी किसी दूसरे फैकल्टी को जज करने के लिए केपेबल नहीं हूँ। मैं किसी भी फैकल्टी को जज नहीं कर सकती क्योंकि वी आर एट द सेम पैरामीटर्स। तो ये गलत बात है, मैं किसी का रिव्यू नहीं ले रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पे फोकस कर रही हूँ। ठीक है, कि सिलेबस हमें कैसे कवर करना है। और जहाँ तक एडवांस मैथ्स की बात है तो मैं ये आज बेटा, क्योंकि इसमें क्या है ना कि मैथ्स का रूल ज़्यादा है, मतलब ये तो बेसिकली मोहित सर पे डिपेंड करेगा ना, तो मेरे को सबसे पहले इसके लिए मोहित सर से बात करना पड़ेगा कि वो कैसे कराएंगे, और वो मैं मोहित सर से डिस्कस करके ही बता पाऊँगी कि एडवांस मैथ्स में हम और क्या स्टेप लेने वाले हैं, क्योंकि उनसे बात के बिना तो आई कैन नॉट अंडरस्टैंड कि वो कैसे, मतलब क्या बचा हुआ है वो कैसे मैनेज करने का सोच रहे हैं, ये बात मुझे भी तो समझ में आना चाहिए ना। तो एक बार मैं उनसे थोड़ा डिस्कस कर लूँ, फिर मैं एडवांस मैथ्स का जो भी प्लान बनता है आई विल लेट यू नो। ठीक है, और बताओ, ये तुम्हारी क्लासेस रहेंगी मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने नेक्स्ट वीक से तुम्हारी क्लासेस ये शेड्यूल करी हैं प्रॉपरली, तो ये मैं तुम्हें बता रही हूँ। बाकी यार ठीक है, अब जैसे मुझे पता चला तुम लोगों से बात करके कि यू रिक्वायर मोर टाइम फॉर एडवांस मैथ्स, वो मैं थोड़ा शेड्यूल आउट करने की कोशिश करती हूँ। उसके अलावा मेरे सब्जेक्ट में बता दो बाकी को छोड़ो। अब तुम्हारा ये जीएस और वो सब अब कवर अप हो जाएगा, डोंट वरी। बस मुझे ये बता दो कि और कुछ जो ऐसा जो तुम हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हो और वो तुम्हें, फिर ठीक है चलो। हाँ जी गगनदीप बोलो, आप कुछ कह रहे थे। टाइटी को करंट आ रहेगा 20 मार्क्स का, सॉरी 20 क्वेश्चन। बेटा ये बात ना विशाल सच कह रहा है, अगर आप ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अभी ना 2019 का क्वेश्चन पेपर देखो, ठीक है, तो एक तो ना जो आपका जीएस का जो पेपर होता है ना वो बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं, और ना करंट अफेयर्स और स्टैटिक को मिक्स करके क्वेश्चन दिया जाता है। तो करंट अफेयर्स पे बेटा आपको फोकस करना पड़ेगा और उसको स्टैटिक से रिलेट करके पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि ना जो न्यूज़ करंट में अभी चल रही है ना, उस पे बेस्ड आपको स्टैटिक क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। ऐसे रैंडम कोई भी स्टैटिक क्वेश्चंस नहीं आता है। कहाँ गया? तो मैम इतना सारा पढ़ा हुआ वेस्ट? नहीं वेस्ट कुछ नहीं है। तुम ना एक बार बेटा, गगनदीप क्या होता है ना कि जब भी आप किसी एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो ना, तो सबसे पहले उस एग्जामिनेशन का सिलेबस और पैटर्न को समझो। वेस्ट कुछ नहीं है, नॉलेज कभी भी वेस्ट नहीं होता। अभी तुम जो आईबी का पेपर दोगे ना, उसमें ये नॉलेज बहुत यूटिलाइज होगा, बहुत यूटिलाइज होगा, ठीक है। लेकिन बात ये है कि जितना डीप में चीज़ें, मतलब वो कह रहे, जो विशाल का कहना है कि जो डीप में पढ़ाई गई उतना रेलेवेंट नहीं है, बट ऐसा नहीं है। तुम ना जैसे उसको पर्टिकुलरली सीजीएल टारगेट करना है, इसलिए उसको ऐसा लग रहा है, एंड आई एग्री टू इट, सीजीएल में उतने डीप में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। लेकिन तुम आईबी और रेलवे की एग्जामिनेशन में बैठोगे ना, तो उसमें कई बार आते हैं, तो डेफिनेटली तुम्हारे लिए वो रेलेवेंट है। ये तो आप भी जानते हो कि जितने एग्जाम मैं टारगेट करता हूँ कोई नहीं करता होगा, जितने मैं देता हूँ एग्जाम रियल में। तो आप ऐसे तो बोलोगे ना कि मैं पर्टिकुलरली सीजीएल टारगेट कर रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि नहीं, जो एग्जामिनेशन आप टारगेट करते हो ना उसमें, लेकिन जहाँ पे मुझे सीजीएल के लिए पढ़ाया जाए, मैं बस ये चाहता हूँ। मैं जानती हूँ खुद से तो हर एग्जाम का पैटर्न अलग है, वो हमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा।
खुद से तो आईबी का मैथ्स भी हमारे सीजीएल से बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मैथ्स भी डिफरेंट जब है। उसकी जो तुम एफ कैट की तैयारी करते हो यार, जो तुम एफ कैट वो का या पूरा जो तुम डिफरेंस उसका है। पेपर देते हो, उसका तुमने इंग्लिश का भी देखा है? तुमने वहाँ पे जैसे कि अगर मैं पढ़ाती हूँ तो सबको लगता होगा कि मैम एडवर्ब, व्हाट इज एडवर्ब और टाइप्स ऑफ एडवर्ब क्यों पढ़ाती हैं, लेकिन सीपीओ 20 का नंबर का आता है कभी CGL कभी में। सीपीओ का पेपर देख लो या एफ कैट का पेपर देख लो, तो इसमें ना पूछते हैं कि भैया इसमें आइडेंटिफाई करके बताओ कि एडवर्ब कौन सा है, ये कौन सा टाइप एडवर्ब है। यार जब तुम्हें पता ही नहीं होगा तो तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे, है ना? तो मैं तो उसको लेकर चलती हूँ ताकि मतलब जो भी उस लेवल के एग्जामिनेशंस है, जितने भी एसएससी सीजीएल के लेवल के एग्जामिनेशंस हैं, उसमें तुम लोग कभी भी कोई प्रॉब्लम फेस ना करो। सिर्फ मेरा यही टारगेट रहता है। मैम आपका वो सब लेके चलना 10-15 मिनट का रहता है ना, इनकी क्लासेस से पहले क्लासेस चली जाती हैं जो हमारे काम का नहीं है वो सब पढ़ाने में। आपका वो 10-15 मिनट का होता है जो आप मतलब हमें चाहते हो कि दूसरा एग्जाम भी इससे टारगेट हो जाए, तो लेकिन इनकी उतना ही है क्लासेस ना। से क्लासेस इस पे चली जाती है ना, जो अच्छा हमारे ठीक है। काम का नहीं है वो भी ये थोड़ा में भी तो हमें शॉर्ट में भी तो बता सकते हैं। हाँ वही मैं कह रही हूँ कि आई टेक केयर ऑफ इट, मैं वो इन्फॉर्म कर दूंगी और आई टेक केयर ऑफ इट कि वो आपका सॉर्ट आउट हो जाए। और गगनदीप, आप ये वो बेचारा सोचा है कि उसका पूरा नॉलेज वेस्ट हो गया, भाई ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हारा नॉलेज वेस्ट हुआ है, बट ये है कि उसको थोड़ा सा रिलेट करके रेलिवेंट चीज़ों को रिवाइज करते रहना बस, ठीक है? और वो तुम्हारा खुद का टैलेंट है, और वो तुम्हारा खुद का टैलेंट तभी डेवलप होगा जब तुम PYQ देखोगे, जिसको हम लोग ना ऐसे बोलते हैं, मतलब हम लोग नॉर्मल जो एस्पायरेंट्स होते हैं एसएससी सीजीएल में, मतलब 10 years पढ़ लो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो प्रीवियस ईयर 10 year क्वेश्चंस होते हैं ना, दिस इज़ रियली इम्पॉर्टेंट। तो मैम जैसे 10 इयर्स है, किरण ले लो, किरण तो 10 इयर्स ही आता है। तो मैम जाहिद सर ने जैसे चैप्टर कराए हैं, जैसे आप कह रहे हो डिटेल में, तो उसमें भी किरण में भी सारे चैप्टर हैं, साथ में उसमें लिखा हुआ है सीजीएल 2018, सीजीएल 17, जो जो उन्होंने चीजें कराई हैं चैप्टर वाइज प्रॉपरली। तो मेरे को लगा हाँ ठीक है, जो पढ़ा रहे हैं वो सीजीएल में क्वेश्चन आ भी रखे हैं। तो मुझे मतलब उस जाहिदुल के सर में ऐसा लगा नहीं कि बहुत ज्यादा डिटेल में चले गए, क्योंकि उन्होंने चैप्टर वाइज चीजें कराई, और वो भी सीजीएल में भी मुझे लिखा हुआ दिख रहा था कि सीजीएल 2011, 2012, 13, क्योंकि किरण को मैं साथ साथ चैप्टर वाइज रिवाइज भी कर रहा हूँ, जो चैप्टर होता है वो किरण उठा के साथ साथ क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। तो अब मुझे गड़बड़ लग रही है, अब जो 20 क्वेश्चन कहीं और से आने, तो मैं कर क्या रहा था जीएस में? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, देखो मैं वही तो बता रही हूँ ना कि क्वेश्चंस आते हैं। मैं ये नहीं बोल रही कि जाहिदुल सर जाहिदुल सर ने जो पढ़ाया है वो रेलेवेंट नहीं है। बेटा एंशिएंट से क्वेश्चंस आते हैं, और डेफिनेटली जो उन्होंने पढ़ाया होगा उससे क्वेश्चंस मिले होंगे तुम्हें, क्योंकि एंशिएंट से क्वेश्चंस आते हैं। विशाल के कहने का मतलब ये है कि जो डिटेल में पढ़ाया ना, वो डिटेल में ज़रूरत नहीं थी, वो सिर्फ ऊपर ऊपर का भी पढ़ाते थे ना, तो भी तुम्हें वो जो जब तुम किरण फॉलो करते ना, तो तुम्हें वो रेलेवेंट क्वेश्चंस मिल जाते। दैट्स वॉट ही इज़ ट्राइंग टू से। वो ये नहीं कह रहा है कि जाहिदुल सर ने मतलब रेलिवेंट चीज़ें नहीं पढ़ाई, कुछ और ही पढ़ा के चले गए, वो ये नहीं कह रहा है। वो ये कह रहा है कि अगर उसको वो ऊपर ऊपर से पढ़ाते हैं ना, तो भी तुम्हें वो जो चीज़ें जो तुम किरण में देख पा रहे थे क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस तुम देख पाते। दैट्स वॉट ही इज़ ट्राइंग टू से, राइट? यही है ना? यस मैम। अब मैं समझ गई थी। ठीक है गगनदीप, आप भी समझ गए ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ? बस यही है, और डोंट वरी, इसका ख्याल आई टेक, है ना? आई टेक केयर ऑफ इट। अब बस तुम लोग अपने पढ़ाई पे फोकस करो, रिवीजन पे ध्यान दो। और बेटा इंग्लिश के लिए मैं कुछ चीज़ें आज बताना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये क्लास रखी थी कि मैं तुम लोगों को थोड़ा बहुत, हाँ मैंने ये क्लास ही सिर्फ इसलिए रखी थी क्योंकि मेरे सारे टॉपिक्स ख़त्म हो चुके थे। मैं ये क्लास ही सिर्फ इसलिए रखी थी कि मैं तुम लोगों को ये बताऊंगी कि बेटा अब क्लास ख़त्म हो गया है, तो तुम लोगों को पढ़ाई कैसे करनी है इंग्लिश के लिए। बट वो टॉपिक ही कहीं और डेविएट हो गया मेरे वो रूटीन बताने के चक्कर में। आई नो। तो अब तुम लोगों को क्या करना है, सुबह जब भी आपको टाइम मिलता है, in the morning you need to take out 1 hour, ठीक है, and in the evening you need to take out 1 hour, ठीक है। इंग्लिश का पूरा सिलेबस अब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, साथ के साथ तुम लोग कभी भी बीच में वोकैब रिवाइज करते रहो, ठीक है। अब ना कोई भी प्रैक्टिस सेट निकालो, कोई भी मॉक टेस्ट निकालो या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल लो,
10 मिनट का टाइमर सेट कर दो, ठीक है। 10 मिनट्स का टाइमर सेट करना है और उस 10 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, दैट विल कैरी 50 मार्क्स, ठीक है। 25 क्वेश्चंस 50 मार्क्स यू नीड टू सॉल्व इन 10 मिनट्स। अब 10 मिनट में अगर मान लो कि तुम्हारा पहला दिन 15 ही क्वेश्चन बना, कोई बात नहीं, छोड़ देना वहाँ पे, ठीक है। फिर यहाँ पर आए तो आज देख रहे हैं 16 क्वेश्चन बना, कोई दिक्कत नहीं है, वहीं छोड़ देना। बस ये प्रैक्टिस कंटिन्यूड रखना है कि 10 मिनट मतलब 10 मिनट, ठीक है। क्योंकि मेरा टारगेट ना हमेशा से एग्जामिनेशन में ये रहता था कि इंग्लिश 10 मिनट्स में, ठीक है, रीजनिंग में आपका 15 मिनट लग जाता है, क्योंकि कई बार वो जो आपका आता है ना वो फिगर वाले मिसिंग नंबर्स, तो उसमें कई बार टाइम चले जाता है। उसके बाद आप जीएस में दे सकते हो 10 मिनट, तो ये तुम्हारा कितना हो गया पता है। अब उसके बाद मैथ्स में ना बेटा बचा खुचा टाइम तुम्हारा चला ही जाएगा, तो इसको भी हम लोग कोशिश करते हैं कि कम करें इन दोनों को। तो इसको रीजनिंग को कोशिश करना 12 मिनट में और इसको तो भाई 5 से 6 मिनट में, ठीक है। तो यहाँ पे ना ये जो 35 चले गया ना बेटा, ये 30 में कवर करना है, क्योंकि तुम्हें पूरा 30 मिनट्स मैथ्स को देना है, वरना पेपर क्लियर नहीं होगा, ठीक है। ये तीनों सेक्शन तुम्हें 30 मिनट्स में करना है और पूरा 30 मिनट्स तुम्हें मैथ्स को देना है, ठीक है। ये टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, वरना इसके बिना पेपर नहीं क्लियर होगा। केवल पढ़ने से पेपर क्लियर नहीं होता है बेटा। एग्जामिनेशन एसएससी सीजीएल या कोई भी कॉम्पिटिटिव ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है ना, दैट इज़ ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट तुमने जहाँ गड़बड़ करा ना, तुम वहीं पर एग्जाम में फ्लॉप हो चुके हो। तो ये एकदम ध्यान में रखना, 10 मिनट का टाइमर सेट करना है, 25 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। शुरुआत में 15, 16, 17, 18 ऐसे ही चलेगा, लेकिन बेटा एक हफ्ते बाद ना तुम खुद मेजर करना, तुम देखना कि एक ना एवरेज निकाल लेना कि भाई इस वीक में तुम्हारे इतने क्वेश्चन सही हुए, फिर दूसरे वीक का एवरेज निकालना कि इस वीक में तुम्हारे इतने क्वेश्चन सही हुए। तुम देखना वो हर वीक इंक्रीज करेगा, जैसे जैसे तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ेगी ना, वैसे वैसे तुम्हारा वो क्वेश्चंस इंक्रीज करेगा। तो ये मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये कर लिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे बोला है 1 आवर, तो 10 मिनट्स तुमने 1 आवर में से स्पेंड कर दिया, तो तुम्हारे पास कितने बचे, 50 मिनट्स बचे, ठीक है। दोनों तरफ इधर भी तुम्हारे पास 50 मिनट्स बचे बेटा, 2 आवर तो तुम्हें देना ही है इंग्लिश को, ठीक है। 50 मिनट्स बचे। अब 50 मिनट्स में तुम पूरा पेपर एनालाइज करोगे। पेपर एनालाइज करने का मतलब जानते हो कि पेपर कैसे एनालाइज किया जाता है? किसी को पता है कि मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस पेपर जो तुम लोग देते हो उसको एनालाइज कैसे करते हैं? किसी को नहीं पता बेटा। हाँ बोलो। पता है मैम। बताओ विशाल, कैसे करते हो तुम? नो मैम, आप ही बता दो। नहीं तुम बताओ। तुम बताओ ना, फिर उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट होगा तो मैं करूंगी। मैम क्वेश्चन सारे कर लो। एनालाइज करने का आप ही बता दो, आपका वाला बढ़िया होगा। नहीं, इसीलिए तो मैं जानना चाहती हूँ ना कि तुम लोगों का क्या तरीका है। अरे यार, ऐसा कुछ बढ़िया छोटा नहीं होता, पर तुम्हें पता है रीजनिंग जब इंसान पढ़ता है ना, तो ना हम हमेशा कोशिश करते हैं ना कि बच्चों से जानने की कोशिश करें कि उन्होंने क्या लॉजिक लगाया, क्योंकि कई बार ना बच्चों के लॉजिक्स अच्छे होते हैं फैकल्टी के लॉजिक से। मैम मैं तो यही करता हूँ कि जो क्वेश्चन सही हुए उसमें से मतलब कितने जो मुझे पता थे उस हिसाब से सही हुए और कौन से तुक्के में सही हुए हैं। करेक्ट। और जो तुक्के में हुए हैं या मतलब जो मेरे से भी सही हुए हैं, मेरा क्या लॉजिक था और रियल में आंसर में क्या लॉजिक है। जैसे एरर डिटेक्शन करते हैं हम लोग, कोई पार्ट में हम लोग बता देते कि ये होगा, लेकिन मैंने कुछ और सोचा था, लेकिन वहाँ पे एरर कुछ और वहीं उसी पार्ट में एक और एरर था। तो इन सबको एनालाइज करते हैं। उसके बाद जो गलत है वो क्यों गलत है, वो कितनी बार से गलत होते आ रहे हैं, मतलब पिछले मॉक टेस्ट में भी अगर वो मैंने गलत किया तो क्यों हो रहा है। तो वो टॉपिक मतलब मैंने उसको लिख लिया, इसको मतलब मल्टीपल यही सब चीजें। करेक्ट। उसमें ना तुम क्या करोगे, जैसे मैंने 50 मिनट्स देने को बोला है, तो 50 मिनट्स बहुत टाइम होता है, ठीक है। और अगर तुम 50 मिनट्स एनालाइज नहीं करो ना, मतलब तुमने अच्छे से एनालाइज नहीं किया, तुम वहाँ पे ना पूरा लिखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके अपना पूरा 25 क्वेश्चन लिखोगे, ठीक है। अपना जितना तुम्हारा 25 क्वेश्चन होता है ना, वो पूरा तुम यहाँ पर ऐसे करके
लिख लो। और चाहो ना तो बेटा इसका ना स्क्रीनशॉट्स, मतलब इसका फ़ोटो क्लिक करके तुम मुझे भेज सकते हो शुरुआत में, तो मैं भी तुम्हें ना उस चीज़ के लिए गाइड कर पाऊँगी। ये 25 क्वेश्चन तुमने लिखा फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट, बेस्ड ऑन व्हाट, और ये तुम्हें लिखना है कि तुम्हें आता था कि तुक्के में करेक्ट हुआ, पहली चीज़। सेकंड क्वेश्चन करेक्ट, कौन से टॉपिक से था, आता था कि तुक्के में करेक्ट हुआ। ऐसे करके तुम पहले 25 क्वेश्चन पूरा एनालाइज किए। उसके बाद जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स है वो अगर तुम्हें नहीं आता है तो सीधा सिनोनिम एंटोनिम की कॉपी निकाल के बैठो, वहाँ पर वो साइनो एंटो को लिख लिया कि भाई ये मेरा गलत हुआ था मॉक टेस्ट, वहाँ पे लिखना मॉक टेस्ट 1 में मेरा ये गलत हुआ था, आज के बाद ये कभी गलत नहीं होना चाहिए, वो साइनो एंटो। ठीक है, वो अपने वोकैबुलरी वाले नोटबुक में तुमने उतार लिया कि ये आज के बाद तुम कभी गलत नहीं करोगे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ भी वही करना है। उसके बाद आता है तुम्हारा, देखो क्लोज टेस्ट में तो वो इक्का दुक्का चलता है, और क्लोज टेस्ट के अलावा PQRS में वो इक्का दुक्का तुम्हारा चल जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके बाद जब तुम्हारा आएगा, अब असली पढ़ाई चालू होगी, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, अब असली पढ़ाई चालू होगी। उसके बाद ये तो तुमने साइनो एंटो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम्स एंड फ्रेजेस के साथ किया। ठीक है, उसके बाद तुम आओगे एरर डिटेक्शन एंड सेंटेंस इंप्रूवमेंट में। बेटा एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट में अगर तुमने गलती करी ना, सच्ची मानो तुमने पूरा 4 महीना अपना बर्बाद किया है, क्योंकि जितने अच्छे से तुम्हें एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट पढ़ाया गया है ना, यू कैन नॉट वेस्ट अ सिंगल मार्क ऑन दैट। एक सिंगल मार्क्स भी उस पर तुम वेस्ट नहीं कर सकते हो। और ट्रस्ट मी, वो तो तुम्हारे 4-4 नंबर के आते हैं, ये 8 नंबर तो तुम्हारे फिक्स होने चाहिए एग्जामिनेशन में, क्योंकि तुम्हें पूरे 4 महीने ना बेटा सिर्फ बैठा के ग्रामर ही पढ़ाया है मैंने, और कुछ नहीं कराया है ग्रामर छोड़ के। वो कैप्स भी उतनी डिटेल में नहीं पढ़ाई है जितना मैंने तुम्हें ग्रामर पे फोकस किया है। तो ये 8 नंबर तुम्हारे मुट्ठी में होने चाहिए, ऐसे तुम्हें उस पर फोकस करना है। वो कैसे करोगे तुम? मान लो एरर डिटेक्शंस का 2 क्वेश्चन है, ये 6 नंबर और 7 नंबर एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, ये 15 नंबर और 16 नंबर तुम्हारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन सही है, ये क्वेश्चन गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले तुम्हें देखना है और तुम्हें लिखना है कि ये कौन से टॉपिक से है। सपोज ये क्वेश्चन तुम्हारा आया है एडवर्ब से, ठीक है, तो ये एडवर्ब यहाँ पे तुमने टॉपिक लिखा है, ये क्वेश्चन तुम्हारा सही है। ठीक है, तुम्हें ये क्वेश्चन आता था, तुमने तुक्के में गलत सही नहीं किया है, तुम्हें ये क्वेश्चन का प्रॉपर रूल पता था, बहुत अच्छी बात है, एकदम परफेक्ट। ठीक है, उसके बाद तुम सेकंड क्वेश्चन में आए, ये क्वेश्चन था नाउन से, 7th क्वेश्चन वाज ऑफ नाउन। ठीक है, और ये क्वेश्चन तुम्हें लगा कि तुम्हें आता है लेकिन तुमने गलत किया। तुम देखोगे कि कौन सा रूल पे बेस्ड था, कौन से रूल पे ये बेस्ड था। वो रूल को जो तुम्हारा मॉक टेस्ट एनालाइजिंग कॉपी, ये जो मैंने तुम्हें बताया ना, वहाँ पे उस रूल को लिखोगे। आज के बाद कभी भी उस रूल से क्वेश्चन आएगा तो तुम गलत करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। इसको कहते हैं मॉक टेस्ट। ऐसे तुमने ना 100 मॉक टेस्ट लगा लिए ना तो तुम समझो कि तुमने पूरा इंग्लिश पढ़ लिया दोबारा से। सिर्फ इतना ही करना है, और अगर पर डे तुम 2 मॉक टेस्ट लगाते हो ना तो फरवरी तक यू विल बी एबल टू डू अ ह्यूज नंबर ऑफ मॉक टेस्ट। उतना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी होगा। अब ऐसे नहीं करना है कि आज चलो नाउन उठा के पढ़ते हैं, आज चलो वर्ब उठा के पढ़ते हैं, आज चलो एडवर्ब उठा के पढ़ते हैं। अब ऐसे पढ़ने बैठे ना तो यू आर टोटली वेस्टिंग योर टाइम। ये तुम्हें तब करना था जब मैं पढ़ा रही थी और घर पे जाके रिवीजन कर रहे थे। अब वो करने का टाइम नहीं बचा है। अब सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट करोगे और इस तरीके से करोगे। उस रूल को एनालाइज किया, उस रूल को लिखा, उस रूल को रिवाइज किया और उसको वहाँ पे रखा। ठीक है, अब जब भी दूसरा मॉक टेस्ट लगाने जाओगे ना, मॉक टेस्ट 1 की सारी चीज़ें रिवाइज करके बैठना कि सेम क्वेश्चन गलत होता है ना बेटा तो दुख लगता है, वो नहीं होना चाहिए, है ना। उसको रिवाइज करके तब बैठे। जब थर्ड मॉक टेस्ट में बैठे हैं तो मॉक टेस्ट 1 मॉक टेस्ट 2 को रिवाइज करके तब बैठे हैं टेस्ट देने। ठीक है, जब ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट का आया, दोनों मान लो तुम्हारा सेंटेंस इंप्रूवमेंट करेक्ट है। ठीक है, अब ये वाला सेंटेंस इंप्रूवमेंट तुम्हारा प्रोनाउन से था लेकिन तुमने जो सोचा उस तरीके से करेक्ट नहीं हो पाया, इसका कुछ और ही लॉजिक था। वो लॉजिक भी तुम यहाँ पे लिखोगे और उसको रिवाइज करोगे। ये जो रिवीजन है ना, दिस इज एक्चुअल रिविजन्स, और सिर्फ यही काम आएगा एग्जामिनेशन में और कुछ काम नहीं आने वाला है। समझ में आया? 50 मिनट ना तुम्हें एक ऐसा टाइम आएगा ना तुम्हारे लिए कि तुमको लगेगा ना कि यार ये 50 मिनट में तो मैं एनालाइज ही नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे 5-10 मिनट और चाहिए। लेकिन फिर ये एनालाइजिंग का भी टाइम तुम्हें फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनेशन इज ऑल अबाउट टाइम मैनेजमेंट।
बात समझ आई? कैसे पढ़ना है अब? यस मैम। सबकी बोलती बंद हो गई है, पता नहीं क्या हो गया। और सब कोई अपने लेवल का एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन अभी तुम टारगेट कर रहे हो, ठीक है, सीजीएल टारगेट कर रहे हो तो सीजीएल के मॉक टेस्ट दो, सीएचएसएल टारगेट कर रहे हो सीएचएसएल का मॉक टेस्ट दो, सीएचएसएल और सीजीएल दोनों टारगेट कर रहे हो बेटा तो सुबह सीजीएल का टेस्ट देना, शाम को सीएचएसएल का टेस्ट देना, ऐसे करके अपने उसको पढ़ाई को मैनेज करना। और कुछ जो आप मुझसे जानना चाहते हैं? मैम सीपीओ वाला कब देंगे फिर? सीपीयू का भी फॉर्म भरा है तुमने? मैम वो भी मैं देता हूँ, सीजीएल के जितने एग्जाम होते हैं मैं दे देता हूँ, इसमें क्या है? हाँ, और एडवांस बैच पूरी भी नहीं हो पाएगी। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं कोशिश नहीं, दिन में मत देना। सीपीयू में तो बेटा तुम्हें पता है इंग्लिश का ना बहुत मेजर रोल है, क्योंकि जो तुम्हें भी पता है ना, जो मेंस में तो केवल इंग्लिश ही आती है ना, तो मगर सीपीओ दे दिए तो सीजीएल सीएचएसएल दोनों का काम कर जाएगा। हाँ ऐसा मुझे लगता है। करेक्ट, तो वही मैं तुम्हें बोलना चाह रही थी कि ना कोई फिर रूल नहीं होता जो कवर ना करे। मैं बस उसी पे आने वाली थी कि सीपीयू में तो केवल इंग्लिश ही है, जो है इंग्लिश ही भगवान है उसमें। तो ऐसे बोलो ना कि इंग्लिश भी ना ताव से बोलता होगा, अपुन ही भगवान है। तो उसमें तुम्हें क्या करना है ना, सीएचएसएल का उसको ड्रॉप करके वहाँ पे सीपीयू के मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर लेना, एक सीजीएल का एक सीपीयू का, ओके मैम। ठीक है, क्योंकि सीजीएल और सीपीयू प्रैक्टिस करोगे ना तो वो सीएचएसएल अपने आप ही वहाँ पे कवर अप हो जाता है, उसी का थोड़ा सा वर्जन आता है। ठीक है गाइस, क्लियर? बेटा मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, बाकी मेरे सब्जेक्ट्स की गारंटी मैं लेती हूँ। और हाँ, एक और बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगी बेटा कि जब आप एरर डिटेक्शंस और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करोगे और वहाँ पे कोई रूल तुम्हारा फंस रहा है ना, कि तुम्हें किसी भी सर्कमस्टांस में ये नहीं समझ में आया कि अरे यार ये तो पढ़ा था लेकिन ये कैसे हो गया और क्यों हो गया, वो क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे डाउट्स नहीं रखने हैं, वहाँ पर डिस्कस करके क्लियर करना है। आपस में डिस्कस कर सकते हो, सारे एक ग्रुप में हो, फ्रेंड्स हो। अगर तुम मेरे से डिस्कस करना चाहते हो बेटा तो फोरम में डाल देना, मैं फोरम हमेशा चेक करती रहती हूँ, बट तुम लोग कभी उसमें क्वेश्चंस नहीं पोस्ट करते हो, तो फोरम पे डाल सकते हो। अगर फोरम पे भी नहीं हो पा रहा है तो फिर तो है ही तुम्हारे पास, कॉल करो और डिस्कस करो, ठीक है। बट ये इम्पॉर्टेंट है, किसी रूल को जाने मत देना हाथ से, उसको पकड़ के रखना और उसको प्रॉपरली कोशिश करते रहना। लास्ट ऑप्शन बेटर है। हाँ ठीक है, कॉल करो, फिर मैं हूँ। ऐसा नहीं है कि तुम लोगों को छोड़ कर जा रहे हैं या तुम लोग मुझसे बात नहीं कर सकते हो या मेरे से कांटेक्ट में नहीं रह सकते हो, कुछ भी है, कुछ भी है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यू आर फ्री टू कंटैक्ट मी, यू आर फ्री टू आस्क मी ऑलवेज। और कुछ अंजलि समझ में आ गया कैसे पढ़ना है? हाँ, अब तो बस पढ़ना है, चाहे कैसे भी। मतलब बेटा अब भी अगर तुम 2 घंटे इंग्लिश के लिए नहीं निकाल पा रहे हो ना, क्योंकि तुम कायदे से सोचो ना कि अगर जब हम लोग क्लासेस करते थे तब तुम 10 से 12 में एक क्लास होती थी इंग्लिश की, यहाँ पर 1 घंटा तुम निकालते थे इंग्लिश का, और 2 से 3 में एक क्लास होती थी इंग्लिश की, यहाँ पर भी तुम 1 घंटा निकालते थे इंग्लिश का, है ना। बस बेटा यही 2 घंटा ना तुम सेल्फ स्टडी इंग्लिश में टाइम देना, ट्रस्ट में तुम्हारा पेपर बहुत अच्छे से क्लियर होगा। और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है ना जो तुम्हारा बहुत ह्यूज नंबर, वो बोलते हैं ना एसएससी एग्जामिनेशन में ह्यूज नंबर वेटेज होता है उस पेपर का। जिस दिन तुम इंग्लिश कर लिए ना, ट्रस्ट में तुम्हारा पेपर बहुत इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अलावा मैं तुम लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, एक छोटा सा रिक्वेस्ट और रहेगा मुझसे पूरे मेरे तरफ से, प्लीज़ ये ज़रूर करना। हाँ 2 से 3 में हो गया अंजलि। पूरे हफ्ते में
मैं डेली बात नहीं कर रही, मैं 2 दिन में बात नहीं कर रही, मैं 3 दिन में बात नहीं कर रही। इनिशियली तुम 15 डेज का टाइम ले सकते हो, लेकिन मैं ये चाहती हूँ बिल्कुल अब नहीं, 15 डेज का तुम टाइम ले सकते हो, या मेरे लिए तो मैं 7 डेज का ही टाइम देना चाहती हूँ बेटा। 7 डेज में मतलब तुम समझो कि इन अ मंथ 4 है ना, प्लीज़ 4 आर्टिकल्स या एसेज लिखना शुरू कर दो। एक वीक में एक ही लिखो, ठीक है, पूरे हफ्ते में एक ही आर्टिकल लिखो, लेकिन एक आर्टिकल लिखना प्लीज़ शुरू कर दो, क्योंकि CHSL का टायर 2 डिस्क्रिप्टिव है और CGL का टायर 3 डिस्क्रिप्टिव है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसके बिना भी पेपर नहीं निकलेगा, करना ही पड़ेगा ये, है ना। तो बेटा कॉल आपको रोमा मैम को करना पड़ेगा, उसमें ना एक्चुअली मैं अब एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत कम इन्वॉल्व हूँ ना, तो मुझे उतना आइडिया नहीं है। ये सिलेबस वाला पार्ट मैं चेक करती हूँ, इस वजह से मैं इसको थोड़ा ध्यान में रख सकती हूँ। बाकी इसके लिए आपको रोमा मैम को कांटेक्ट करना पड़ेगा, एक बार उनसे डिस्कस कर लेना, ठीक है बेटा। मैम मतलब अब टाइम मैनेज करना पड़ेगा, जैसे 3 घंटे तो क्लास होगी, एडवांस मैथ की 1.5 घंटा होगी, तो वो जो 3 घंटे हम क्लास लेंगे उसको 3 घंटे हम रिवाइज भी तो करेंगे ना। 6 घंटे तो हमारे इसमें जाएंगे, और उसके बाद हमें सेल्फ स्टडी करना है इन चीज़ों के लिए भी। 2 घंटे मॉक टेस्ट के लिए करने हैं, और मैथ्स के लिए अगर करें 2 घंटे जो हम पिछला सिलेबस करेंगे, तो वो भी साथ में मैथ्स की 2 क्लासेस चलेगी, एक शाम वाली तो भी ऐसा और एक कर लो ना, advanced। जब तक तुम ऐसा कर लो गगनदीप कि जब तक क्लासेस चल रही है ना, तुम एक मॉक टेस्ट दो CGL का सिर्फ, फिर वहाँ पे CHSL का मत देना, CGL का देना। जब तक तुम्हारी क्लासेस चल रही है तुम एक मॉक टेस्ट देना। अब मैथ्स ही फंसा रहे हैं ना, 1.5 घंटा एडवांस मैथ हो गया, उसकी रिवीजन साथ में जो हमारा अभी क्वांट का रहता पार्ट, उसकी रिवीजन साथ में हम जो पीछे का रिवाइज करेंगे उसकी रिवीजन, दिन में 6 घंटे तो मैथ्स ही पढ़ते रह जाएंगे, तो हम बहुत ही फंस रहे हैं। मैथ्स भी तो इतना नंबर का आता ही है ना, इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा है, लेकिन मैथ्स भी तो इतने नंबर का आता ही है ना बेटा, पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्या कर सकते हैं। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि 1 घंटा इंग्लिश को ज़रूर देना। मतलब ऐसा नहीं है ना कि मैम ने क्लासेस ख़त्म करा दी तो इंग्लिश छोड़ दिया, ये मत करना, वरना पता है लिंक जैसे टूटेगा ना पेपर ख़राब हो जाएगा। 1 घंटा इंग्लिश को हर दिन ज़रूर देना, और 7 दिनों में एक आर्टिकल ज़रूर मुझे लिख कर दिखाना, है ना। इसमें जो भी करेक्शंस है, इसमें जो भी आप गलतियाँ कर रहे हो वो मैं आपको गाइड कर दूंगी, ठीक है, सो डैट कि धीरे धीरे करके इसका भी लेवल इम्प्रूव होता रहे आप लोगों का। और आप ना सिर्फ 1 महीना ये काम करोगे ना, इन 1 मंथ आप ना मुझे कॉल करके खुद बोलोगे कि मैम आई एम रेडी फॉर द एग्जामिनेशन ऑफ इंग्लिश। मैम या तो फिर एडवांस मैथ्स में टाइम 1.5 घंटे से बढ़ा के भी और ज़्यादा हो जाए, किसी तरीके से जनवरी के एंड तक एडवांस मैथ खत्म हो जाए, कि हमें फिर सेल्फ स्टडी का टाइम पूरा मिल जाए। मोहित सर, जनवरी के एंड तक एडवांस मैथ्स खत्म हो जाएगा, बच्चे पूछ रहे हैं। पॉइंट भी साथ में 6-6 घंटे पढ़ा दो सर इकट्ठे। आप मोहित सर से मेरी क्लास के बाद बात कर लेना, ठीक है। नहीं हाँ मार्च तक खत्म होएगा ना कम से कम। यार बच्चों से डिस्कस कर लो, वो थोड़ा परेशान है एडवांस को लेकर। ट्वेल्व में भी थोड़े से आज की क्लास पढ़ाना नहीं है, आज इनसे डिस्कस ही करनी है। नहीं, मैं तो आज बिल्कुल क्लास पढ़ाने नहीं आई थी, मेरा तो सारा टॉपिक खत्म हो गया था, मैं तो बात ही करने आई थी बच्चों से। बात ही करूँगा यार, तुमसे बात करेंगे। ठीक है, तो ओके, नेक्स्ट क्लास का टाइम भी हो गया। मैथ्स के लिए एक बार सर से डिस्कस कर लेना, मैं क्लास के बाद सर से बात कर लूँगी, ठीक है। जैसा भी होगा कंबाइंड एक डिसीजन ले लेंगे और उस पर वर्कआउट कर लेंगे, ओके। और प्लीज़ ये 1 मंथ तक प्रैक्टिस करना, इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट बेटा। फेब्रुवरी एंड तक यू विल फील वेरी 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 कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश। जिसको अभी आप लोगों को लगता है ना यार ये पनौती है, एग्ज़ाम नहीं क्लियर करने देता, कॉन्फिडेंस इससे लो हो जाता है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स बड़ा परेशान करता है, 1 महीना, सिर्फ 1 महीना जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई है उसको फॉलो करना। ट्रस्ट मी, आफ्टर 1 मंथ यू विल फील वेरी 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 कॉन्फिडेंट, बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे,
ठीक है चलो। एंड ये मत सोचना बैच खत्म हो गया तो मैं चेक नहीं रखूंगी, आई विल कीप अ चेक ऑन यू गाइस। चलो बाय बाय, टेक केयर गाइस। अब पता नहीं कब मिलेंगे, लेकिन तुम लोगों को कोई डाउट्स वगैरह होगा तो मुझे बताना ज़रूर। ओके